मेयर करो सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का बहना, और सॉइल कंजर्वेशन का मतलब उसका क्षरण रोक के उसको संभालना। द डिनूडेशन ऑफ द सॉइल, ऊपर से मिट्टी का बह जाना उसको डिनूडेशन कहते हैं। ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन टू डिस्क्राइब एज सॉइल इरोशन। ये जो मिट्टी का बह जाना है ऊपर की सतह का, तो उसको हम सॉइल इरोशन कहते हैं। द प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली। मिट्टी बनती है और बहती है, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ में चलती हैं। एंड जनरली देयर इज़ ए बैलेंस बिटवीन द टू, उसके बीच में संतुलन बना रहता है। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, कई बार ये मनुष्य के कार्यों के कारण ये संतुलन बिगड़ जाता है। लाइक डिफॉरेस्टेशन, इंसानी काम जो है वो है जंगलों को काटना। तो टिम्बर के लिए, ईंधन के लिए, या इमारती लकड़ी के लिए, या दूसरे कामों के लिए हम लोग जो वृक्षों को काटते हैं, उससे सॉइल इरोजन ज़्यादा बढ़ जाता है। ओवर ग्रेजिंग है, इसमें है कि पशु जो चरते हैं चरागाहों में, वहाँ पर जानवरों के खुरों से ऊपर वाली मिट्टी जो है वो टूट जाती है, और बारिश और हवा की वजह से वो उसमें फ़र्क पड़ता है। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, और इमारतें ज़्यादा बनाते हैं वहाँ पर भी, और माइनिंग यहाँ पर होती है, यहाँ से खनिज निकाले जाते हैं, जहाँ रेत, चूना, ऐसी चीज़ें ज़मीन से हम लोग अपने यूज़ के लिए निकालते हैं, तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। वाइल नेचुरल फॉरेस्ट फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। ये वाले जो कुदरती जो चीज़ें हैं, तेज़ हवा, ग्लेशियर ऊपर से बहता है तो पानी भी बहता है, इससे भी सॉइल इरोजन होती है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स, जो बहता हुआ पानी है वो चिकनी मिट्टी के बीच में से चलता है। एंड मेक डीप चैनल्स लाइक गुलीज, ये गुलीज की फ़ोटो है, बीच में गहरे खड्डे बना दिए हैं बहते हुए पानी ने, इनको हम गुलीज कहते हैं। लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, ऊपर वाली जो उपजाऊ मिट्टी है वो बह जाती है, इसकी वजह से यहाँ पर कोई खेती नहीं हो सकती। एंड इज़ नोन एज बैड लैंड। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेबिन्स। चंबल घाटी में ये वाली जो जगह होती है उसको हम रेबिन्स कहते हैं। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज ए शॉर्ट शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप, तो कभी कभी पानी नीचे डाउन बहता है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज़ वॉश्ड अवे, ऐसे केसेस में ऊपर की जो मिट्टी होती है वो बह जाती है। दिस इज़ नोन एज शीट इरोशन, पूरी की पूरी मिट्टी ऊपर की बह जाती है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोशन, ऐसी जो ज़मीन है हवा की वजह से भी बह जाती है। सॉइल इरोजन इज आल्सो काज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, तो फार्मिंग में अगर हम हल जो है ऐसे चलाएं कि वो हवा के या पानी की दिशा में, पानी के बहने की दिशा के विपरीत हो, तो फिर मतलब हम सॉइल इरोजन को वहाँ पर रोक सकते हैं। खेती का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम जो प्लफिंग करते हैं वो रॉन्ग वे से ना करें। डाउन द स्लोप फ्रॉम द चैनल्स फॉर ए क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन, इससे भी सॉइल इरोजन होता है। प्लफिंग अलॉन्ग द कॉन्ट्योर लाइन्स कैन डी-एक्सलरेट द फ्लो ऑफ वाटर, यानी उसकी आड़ी दिशा में अगर हल की लाइनें हों, पानी के बहने की आड़ी दिशा में हों, तो स्लोप्स पर मिट्टी के बहने को रोका जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्योर प्लफिंग। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस, वहाँ पर स्टेप्स बनाए जा सकते हैं, टेरेसेस बनाई जा सकती है। तो टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन, तो टेरेस कल्टीवेशन से हम इस इरोजन को रोक सकते हैं। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेसेस फार्मिंग, तो पश्चिमी और मध्य हिमालय के ऐसे इलाके हैं यहाँ पर टेरेसेस काफ़ी डेवलप हो गई हैं खेतीबाड़ी के लिए। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, बड़े बड़े जो खेत होते हैं उनको स्ट्रिप्स में
बांटा जा सकता है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, तो क्रॉप्स के बीच में लाइनें बना के वहाँ पर पट्टियाँ बनाते हैं, इसकी घास की उगाई जाती हैं। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड, जिससे हवा की गति रुकती है। दिस मेथड इज़ नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, एंड वहाँ पर बीच में वृक्षों की लाइन लगा देते हैं जिससे भी शेल्टर जोन बन जाता है। उसी तरह रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स, उनको शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स, यानी कि यहाँ पर रेत के टीले बनते हैं तो बीच में हम वृक्षों की लाइन लगा देंगे तो वो भी मिट्टी को क्षरण से रोकती है। एंड स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया में ऐसा किया जा रहा है।